नमस्कार, मैं मनीष अब देखें एक न्यूज़ 24। देखिए, अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं जहानाबाद के पूर्व सांसद जो हैं चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी क्या कुछ बोल रहे हैं, पे वीडियो सुनिए। बाबू पार्टी के वरीय नेता और प्रकोष्ठों के प्रभारी, अति पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष सम्मानित नेता श्री प्रोफेसर नवीन कुमार आर्या साहब भी इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित हैं। वैसे बिहार में जो हमारा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी हैं, वो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को लुभाने के लिए अत्यंत पिछड़ा वर्ग का नाम तो लेते हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन कभी भी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जो बिहार में एक लकीर खींची थी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का अलग से उन्होंने वर्गीकरण किया था। उस वर्गीकरण के संदर्भ में राजद की ओर से, तेजस्वी यादव की ओर से, यहाँ तक कि लालू यादव जी की ओर से कभी भी कोई सम्मेलन में, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोई वक्तव्य में, किसी भाषण में जिक्र नहीं होता है। क्यों नहीं जिक्र होता है? हमारी पार्टी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती के अवसर पर कई मर्तबा भारत सरकार को यह प्रस्ताव दे चुके हैं कि बिहार के तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर भी अति पिछड़ा वर्ग का अलग से निर्धारण किया जाना चाहिए, ताकि बिहार में जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो राज्य सरकार कार्यक्रम चला रही है, ठीक उसी के तर्ज पर केंद्रीय स्तर पर भी सरकारी नौकरियों में, विभिन्न योजनाओं में इस समाज के लोगों को, इस समाज के छात्र छात्राओं को उसका लाभ मिल सके। कभी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से इस तरह का वक्तव्य नहीं जारी किया जाता है। तो क्या वोट लेने के लिए तेजस्वी यादव सिर्फ अत्यंत पिछड़ा का सवाल करते हैं? आज अत्यंत पिछड़ा वर्ग चेतनशील हो गया है, जागरूक हो गया है। वह समझता है कि हम किनके साथ रहेंगे तो हमारा लाभ होगा, और हमारे लिए बिहार का कौन ऐसा नेता काम करता है, हम उनके साथ रहते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सबसे बड़े रहनुमा हैं, सबसे बड़े नायक हैं। तभी तो उनके शासन में आने के बाद कई ऐसे अनेक कार्यक्रम हुए हैं, जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महानायक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से विभूषित कराने का सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किन्हीं को है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है। हम आगे आदरणीय नवीन आर्या जी से, आदरणीय चंद्रेश्वर बाबू से आग्रह करते हैं कि आपको संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में पहुँचे हुए सभी प्रेस प्रतिनिधि लोगों को। आज अभी अरविंद जी बहुत विस्तार से आप लोगों के बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सत्ता में आने के बाद 20 वर्षों में जिस तरह से अति पिछड़ों के विकास के लिए काम किया है, उसका जिक्र किया है। उसमें कुछ बातें हम जोड़ना चाहेंगे आपके बीच में। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी विभाग के गठन का चर्चा किए कि पहले कोई अति पिछड़ा वर्ग का विभाग का सृजन नहीं हुआ था। आदरणीय मुख्यमंत्री जब सत्ता में आए तो उन्होंने इस विभाग का सृजन किया और उस विभाग के माध्यम से अति पिछड़ा आयोग का गठन किया, जिसका जिक्र कर रहे थे अभी अरविंद जी। इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया उसकी गणना कराए हैं अरविंद जी, लेकिन उसमें कुछ बातें छूटी हुई है। जैसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़ों के लिए न्यायपालिका में आरक्षण दिलाने का काम किया। न्यायपालिका में आरक्षण दिला करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी अति पिछड़े के बच्चे और बच्चियां जो लॉ करके आज कंपटीशन में बैठ रही है और कई एक जिलों में सेवा दे रही है न्यायपालिका में के पद पर बहाल होकर के। उसी तरह से हम बताना चाहेंगे आपको कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पंचायती राज में जो आरक्षण दिए थे अति पिछड़ों को,
वो मील का पत्थर साबित हुआ है। पहले अति पिछड़ा समाज के लोग विधानसभा में उम्मीदवार खोजा जाता था चुनाव लड़ने के लिए, तो उम्मीदवार नहीं मिलता था अति पिछड़ा समाज से। लेकिन आज हम बताना चाहेंगे कि उसकी इतनी बड़ी उपलब्धि है, इस बात को अति पिछड़ा समाज के लोगों को याद रखना पड़ेगा। इतनी बड़ी उपलब्धि है कि अभी MP MLA के चुनाव में टिकट के लिए इतने उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं कि उसकी गिनती नहीं की जा सकती है। तो इस तरह से जागरूकता अति पिछड़ों में सत्ता में भागीदार बनाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने किया, और उसका सीधा लाभ बिहार के अति पिछड़ों को मिल रहा है। इसी तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है, आपको पता होगा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई में पैसे की दिक्कत होती थी, उसको दूर किया, और उसके माध्यम से गरीब के बच्चे अभी टेक्निकल ज्ञान हासिल कर रहे हैं, नर्स बन रही है, डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डिप्लोमा इंजीनियर बन रहे हैं, और इस तरह से अपना भरण पोषण कर रहे हैं। इसके अलावा आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोजगार सृजन का भी उपाय किया, 10 लाख रुपया ऋण देने का काम किए हैं, उसमें 5 लाख रुपया मुफ्त है और 5 ही लाख रुपया सरकार को लौटाना है, और वो भी बहुत कम ब्याज पर। इस तरह से उन्होंने रोजगार का भी सृजन का उपाय किया है। सेवा में लाने के लिए उन्होंने कई इतनी वैकेंसियाँ निकाली हैं। जो बोले थे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि हम 10 लाख भर्ती करेंगे, बहाली करेंगे लोगों को, अब 12 लाख पर पहुंचने जा रहा है बहाली का संख्या। इस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और उसमें एक बात हम कहना चाहेंगे कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण दिया है, उसमें अति पिछड़ी जाति की जो महिलाएं हैं उनको भी उसमें 20% का हिस्सा मिल रहा है। उसके माध्यम से काफ़ी लोग सेवा में लोग आ रहे हैं, सरकारी सेवा में नौकरी कर रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार तो आपने सुना अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एवं जहानाबाद के पूर्व सांसद चंद्रेश्वर चंद्रवंशी साफ तौर पर बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जो हैं बिहार में बहुत बेहतरीन काम किए हैं, कामों को बताया है। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहें। धन्यवाद।